जर्नलिज्म में, चलो ठीक है, ये जर्नलिज्म का एक उसको कहते हैं एवोल्यूशन कह सकते हैं। आगे पीढ़ी की दो फाड़ होते हैं, चार फाड़ भी होंगे आगे इंटरनेट का जो। तो प्रिंट जर्नलिज्म में पावर के लिए भी जाता है आदमी, ग्लैमर के लिए भी जाता है आदमी, कुछ पैसे कमाने के लिए भी जाता है आदमी, जर्नलिज्म के अलावा। क्या ये सच है? बिल्कुल, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करूंगा। प्रिंट मीडिया में जाता है इंसान पावर के लिए, एब्सोल्यूट पावर चाहिए उसको। मेरे एक पर ये पता कैसे चलता है उसको पावर इसमें है? और मैं वही बता रहा था। मेरे एक जानने वाले थे, यही रहते हैं मलाड में ही। वो छोटे मोटे व्यवसायी थे, चप्पल उप्पल बेचने का उनका बिजनेस था। तो वो पत्रकार नहीं थे? नहीं, चप्पल बेचने वाला क्या पत्रकार? हाँ हाँ हाँ। जो ये रोड पे खड़े होके चप्पल बेच रहा है, उसकी क्या? अगर पढ़ा लिखा होता तो कहीं जॉब करता। हाँ हाँ हाँ। उनके साथ में दिक्कत ये हो रही थी कि चूंकि रोड पे धंधा था, बिजनेस था उनका, इलीगल था, और बीएमसी वाले उनको परेशान करते थे। कभी पुलिस वाले परेशान करें, हफ्ता हो चलिए। पुलिस वालों का भी सिस्टम होता है कि भाई सुना है मैंने ऐसा कि बीट वाले अलग लेते हैं, और वैन वाले, कंट्रोल वाले, जो भी होता होगा वही लोग बताते थे कि सर ऐसा ऐसा हमको परेशान होते हैं। बीएमसी वाले अलग से परेशान करते हैं, हफ्ता ले जाते हैं, फिर भी 1200 रुपया 5000 रुपया ऐसे फाइन मारते हैं। तो वो इससे परेशान थे। तो मलाड में ही एक होटल पे हम लोग चाय वाय पीने, हम लोग काफी पत्रकार वहाँ इकट्ठा होते थे। स्टेशन के सामने एक होटल था, तो वहीं पर कभी बैठे तो सुना जो पत्रकार लोग कंप्लेन करने के लिए आए। वो मतलब हम लोगों से पुलिस की और बीएमसी की कंप्लेन करने के लिए आए। अच्छा। जैसे उल्टा चोर कोतवाल बैठे वाली स्थिति। हमने कहा आप करते क्या हो? बोले मेरी सर शिकायत है, आप लोग जर्नलिस्ट सब बैठे हुए हैं, मदद कीजिए, तो थोड़ी हेल्प कीजिए। हमने कहा बिल्कुल, आप बताइए, हम लोग तो यही हेल्प के लिए, क्या करना, क्या मदद चाहिए आपको? बोले मेरी कंप्लेन है पुलिस के अगेंस्ट और बीएमसी के अगेंस्ट। कैसे? तो उन्होंने कहा अरे वाह, हमारे सबके कान खड़े हो गए, क्या लगता है कोई स्कूप मिला है? हाँ हाँ बताइए। सबने घेर लिया, 5 लोग 6 लोग थे हम लोग। बोले सर ऐसा ऐसा मेरा धंधा है उधर, और मैं हफ्ता भी देता इन लोग को, और फिर भी ये लोग ऐसा करते ऐसा करते, सब बताना शुरू किए। मैं देखते रह गया। मतलब इसकी दिलेरी देखो, एक तो चोरी ऊपर, एक तो आप इलीगल गलत तरीके से आप धंधा लगा रहे हो रोड पे, और पुलिस अगर आपको दंड दे रही है, बीएमसी आपको फाइन कर रही है, तो आप उसके अगेंस्ट हमसे मदद चाह रहे कि मतलब इसमें हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? आप गलत धंधा लगा रहे हो, इलीगल धंधा लगा रहे हो। अगर आपको यही चाहिए, आप प्रॉपर एक एप्लीकेशन देके कुछ लाइसेंस वगैरह मिलता है, आप वो ले लीजिए, परमिट लीजिए, स्टॉल का ले लीजिए, या किसी दुकान में लगाइए रेंट पे लेके। आप उसमें हम इनलीगल में हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? नहीं कर सकते कुछ। तो अक्सर वहां आना जाना था, उठना बैठना था। फिर सेम वही कि कुछ ऐसे लोग थे उसमें आसपास, चूंकि वो स्टेशन के सामने था तो बहुत सारे लोग आते थे। उसमें कुछ तथाकथित पत्रकार भी थे, जो इनके अपने टैबलेट साइज पेपर वगैरह चलते थे। तो वो उनसे उनकी साठगांठ हो गई, और कुछ पैसे उसे ले, शायद हुआ होगा लेन देन, पैसे उसे लेके उन्होंने उसको आई कार्ड एक रिपोर्टर का बनवा लिया। ओके, पत्रकार बन गए, पत्रकार रिपोर्टर। उन्होंने टेबलेट साइज कोई अखबार था उसका, रिपोर्टर बन गए वो। अब भाई रिपोर्टर बन गए हैं वो, अब मीडिया में तो धाक होनी चाहिए उनकी। अब वो ड्रेसअप चेंज किया उन्होंने अपना, बस क्लीन शेव और ड्रेसअप अच्छा गेटअप वेटअप पहन के, वो पेन वोन लेके, डायरी लेके वो बीएमसी में चक्कर लगाने लग गए। उससे फायदा क्या हुआ? उससे उनको फायदा ये हुआ कि उनको उनके तरह के और लोग मिले, जो वसूली, रिकवरी, कमाई, जिनका पत्रकारिता के नाम पर ये बिजनेस था, मतलब ऐसे लोगों से भी मिले। उनका ग्रुप बढ़ा, उनका एक अपनी एक अलग ही ग्रुप बन गई, वसूली गैंग। तो वो उनसे उनको नए नए आइडियाज मिले। फिर उन्होंने बीएमसी में बताना शुरू किया कि भाई मैं पत्रकार बन गया हूँ, मैं फला जगह मैं रिपोर्टर हूँ, और फला ये हूँ, फला वो हूँ। तो बीएमसी में दबाव डालना, बीएमसी के जो छोटे कर्मचारी थे दबाव डालना, जैसे वो मुकादम होते हैं, या जो बाहर आते हैं, जो खबर देते हैं कि ये दुकान है, इन लोगों में उन्होंने अपने धाक बनाई पहले। मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं ये कर दूंगा। ये डराते कैसे हैं? बेसिक हमको समझना चाहिए। ये क्या करते हैं, जैसे रिश्वतखोरी देखिए हर जगह चलती है, आम बात है ये। तो जैसे किसी फेरी वाले से वो रिश्वत लेते थे, तो ये लोग उसमें फोटो खींच लेते थे उसकी, या छोटे कोई कैमरे, हैंडी कैमरा वगैरह लेके रिकॉर्डिंग कर लेते थे। मैं आपको बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, 20-25 साल पहले। हाँ, मेरे ख्याल से 2001-2 से 5 तक की बात है।
तो उसमें छोटे छोटे हैंडी कैम चलते थे, सोनी पैनासोनिक से, तो उससे वो रिकॉर्डिंग कर ले और या कैमरे से फोटो खींच ले। नए नए छोटे छोटे कैमरे आए थे, वो एविडेंस हो गया। बाद में वो प्रिंट करा के दिखा दे, देख। अच्छा, जो इससे पैसे ले रहे थे उसका भी लोग ले ले, मीडिया वाले तो भाई रिपोर्टर थे वो तो। अब उस बंदे को क्या मालूम कि कौन से रिपोर्टर है, उसको मालूम सिर्फ जर्नलिस्ट है, डर जाओ। हाँ, वो तो आई कार्ड दिखा दिए, मैं पत्रकार हूँ, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हूँ, मैं ऐसा, पुलिस मेरी जेब में, मैं ऐसा, मैं वैसा। आम इंसान होता है, उसको तो रोजी रोटी कमानी है 2 वक्त की, 200-500 आ जाए, कमा के घर जाए, परिवार पाले, उसको कहाँ खर्चने पड़ना है। हाँ साहब, जो बोलते हैं हम दे देते हैं, हमारा धंधा रोड का है, आप भी बोलो क्या चाहिए हम दे देंगे, हमको उठाओ मत। इनको और आइडिया मिल गया, अच्छा इनसे भी मिल सकता है। तो वो भाई जैसे भेलपुरी वाला लगा था तो भेल ही खा लिए। अब भेल खा के वो संतुष्ट हो गए, चलना 20 रुपया बच गया मेरा, 10 रुपया बच गया मेरा। वो उसमें भी खुश हो गए कि चलो ऐसे 10 भेल वाले हैं, तो अगर मैं 10 जगह खा लूंगा तो मेरा पेट भी भर गया, पैसे भी बच गए, सब फ्री में, और दबदबा भी रहेगा। वो फुटेज लेके फिर वो उनके सामने बैठते थे, ये देखिए आपने ये किया है, बैंड बजेगी, और वो डर जाएगी, नौकरी चली जाएगी मेरी। ठीक, तो उसका फायदा पहला इन्होंने उठाया कि ये मेरी दुकान है, मेरे आदमी चलाते हैं। अच्छा, चप्पल की दुकान चलने लगी। अब उस चप्पल की दुकान पर रेड पड़ना बंद हो गया। तो ये जर्नलिस्ट का फायदा, ये पहला फायदा हुआ। हाँ। फिर उसके साथ में उनका दूसरा फायदा ये हुआ कि उनके आसपास 3-4-5 दुकानें और थी। भाई यहाँ रेड बंद हुई, वहां तो नहीं। फिर वहां से उन्होंने बात किया कि भाई आपके यहाँ पर से रेड आना बंद हो जाएगा, इतना मुझे दीजिए। अच्छा, मतलब उनसे भी कुछ कलेक्शन। हाँ, तो उनसे अपना पर्सनल कलेक्शन बनवा लिया। सबने बोला ठीक है भाई, अगर अमुक किसी को मान लो हम देते ही, हाँ 10% जा रहा है हमारा, और अगर 2% आपको देके हमारा वो 8 बच रहा है, तो 2 दिन में क्या हर्ज है। बराबर। तो उन्होंने बोला ठीक है सर, आपको इतना हम दे देंगे, हम रेट नहीं होनी चाहिए। फिर उन्होंने वहाँ प्रेशर बनाया, और कि आप फला फला जगह जाओ, ये लाइन को आप छोड़ दो, वरना मैं एक्शन आप लोग के खिलाफ लीगल एक्शन लूंगा, और कंप्लेन आपके ऊपर जाएगी। फिर तरह तरह के आइडियाज मिलते हैं इनको, जो सहपाठी भाई मिलते हैं, मिल बांट के खाने वाले, तो इनसे आइडिया मिलता है कि हम एप्लीकेशन बीएमसी में दो, कमिश्नर को दो, मुख्यमंत्री को दो, होम मिनिस्टर को दो, ह्यूमन राइट्स को दो, पुलिस स्टेशन को दो, सीपी ऑफिस दो। इस तरह से जब एक चिट्ठी दिखती है तो वो भी डर जाते हैं कि जाने देना, नौकरी से जाएगी उससे अच्छा यहाँ से नहीं, यहाँ कमा लेंगे। और 1 महीने का एक तो उनका फिक्स रहता ही है कि महीने में 1 बार तो हम कम से कम उनको फाइन मारेंगे। अच्छा। वो कंपलसरी होता है, हमको भी दिखाना होता है, ऊपर रिकॉर्ड जाता है सब चीज। तो ये इनकी चल निकली। फिर इसके बाद इनके जो कमाई के जरिए चालू हुए शुरू, जैसे इलीगल कंस्ट्रक्शन होते हैं, खाली जगह होती है, सरकारी जगह होती है, वहां पर लोग मकान बना लेते हैं, और गरीब कोई होगा उसको बेचारे को सस्ते में बेच देते हैं। और गरीब सोचता है कि यार मेरे को सस्ते में यहाँ रूम मिल जा रहा है, मेरा नसीब है, चलो ले लेता है वो। उससे क्या मालूम कि ये इलीगल जमीन है। अच्छा, इलीगली हो जाता है। सरकारी जमीन होती है। अभी आप मलाड में आप देखोगे शांताराम तालाब है, ईस्ट में हाईवे से लगा हुआ। मैं तो खैर यहीं का हूँ, मैंने बचपन से उसको देखा है। बहुत बड़ा हुआ करता था वो, बहुत बड़ा। आज आप जाओगे तो इतने छोटे से एरिया में सिमट गया है वो तालाब। शांताराम तालाब नाम है, आप बीएमसी रिकॉर्ड में भी चेक करोगे तो भव्य दिखेगा वो पहले बड़ा। आज उसपे तमाम उन लोगों ने किया भी है, आमदार लोगों ने, नगर से सबने उसका उद्धार किया है, अपने सबने उद्धार किया, सबने उसका भी अपना भी उद्धार किया है। सौंदर्यीकरण के नाम पे खूब हुआ है, खेल चला है। तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतने बड़े तालाब को इतना छोटा कर दिया, तो बाकी का हिस्सा का उसके बारे में कौन बात करेगा। तो सबने उद्धार किया, सबका उद्धार हो गया, मकान बनते गए, बिकते गए, फिर सरकारें आती गई, और हर सरकार का अपना वो था कि हम 2000 तक के लोगों का फ्री झोपड़ा पक्का कर देंगे। हाँ, उसके पहले उसके था 95 तक वाले फिक्स हो गए, फिर 2000 तक वाले फिक्स हो गए, फिर 2005 तक वाले फिक्स हो गए। अब दहिसर में अगर आपको पता हो, दहिसर वेस्ट में एक आजाद नगर है, आप वहां जाके देखिए। एक जमाने में सिर्फ कूड़े फेंके जाते थे वहां पर, सिर्फ कूड़े फेंके जाते थे, कुछ नहीं था। आज जाके देखिए, विशाल एक नगर बसा हुआ है वहां पर, आजाद नगर। खुद का नाम रख लिया उन्होंने, आजाद है हम। शुक्र है उन्होंने अपने आप को राष्ट्र घोषित नहीं कर दिया, एक आजाद नगर। और वहां पर हर पार्टी के नगर सेवक, हर पार्टी के एमएलए पहुंचे रहते हैं, नेता पहुंचे रहते हैं, सबके ऑफिस वगैरह हैं, सबकी वहां से चालू है कमाई। जगह बना बना के हर पार्टी के जो होते हैं लोग,
थोड़े पावरफुल, वो 10-5 रूम बना के खोली बोलते हैं, खोली बना लिए और सस्ते में निपटा दिया। अब 4 साल 5 साल तक रहा कोई, वो टीन शेड का पत्रे का बना के, फिर तब तक सरकार आके 2000 तक की झोपड़े परमानेंट हो गया पक्का। अब वो क्या करते हैं, अब उसको उसी को और थोड़ा बढ़ा के औना पौना में वो खरीद लेंगे, फिर अब ऐसा तो चल ही रहा है, वो अलग ही स्कीम चलते रहता है। तो ये कमाई के कई जरिए हैं इनके, पत्रकार तथाकथित पत्रकारों के। इसमें जुड़ जाएगा कोई तो जैसे किसी मीडिया लाइन हाउस से जुड़ गया, मीडिया हाउस क्या कह रहा हूँ मैं, बहुत बड़ी बात होगी मीडिया हाउस तो, किसी तथाकथित पत्रकार टेबलेट साइज के 8 पन्ने के पेपर से जुड़ गया, जो कि निकलता है पाक्षिक, वीकली, साप्ताहिक, हफ्ते में 1 दिन निकलेगा, 15 दिन में 1 दिन निकलेगा, या मंथली, महीने में 1 दिन निकलेगा, मासिक भी होता है। ये 3-4 जैसे डिविजन्स होती है। आप बताइए एक हफ्ते के अखबार में कितना क्या बना सकता है आदमी, क्या कर सकता है? 10 न्यूज डाल सकता है, ज्यादा से ज्यादा 15 न्यूज डाल सकता है, छोटी छोटी। चलिए 100 न्यूज डाल देगा हूँ। 1 तारीख से हम अगर पकड़ते हैं, 7 तारीख तक में 7 दिन हफ्ता होता है, और 7 तारीख को अखबार निकाल रहा है, 1 से 7 तक की खबर दिखाएगा ना, वो खबर जो कि ऑलरेडी सारे अखबारों में जो लीडिंग पेपर्स हैं आ चुके हैं, टेलीमीडिया में आ चुका है, सब आ चुका है, तो वो कौन पब्लिक पढ़ेगी उसको?